दिल्ली सरकार का बजट पेश हो चुका है और परिवहन मंत्रालय को भी दिल्ली सरकार ने 9,394 करोड़ रुपए का बजट दिया और इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी। सर, जिस तरीके से आपके मंत्रालय को इतने करोड़ का बजट दिया गया है, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से कार्य किया जाएगा? नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्ट को भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा मिला है। सरकार का जो फोकस है वो एजुकेशन, हेल्थ, और मेरे ख्याल से अगर ये कह सकें, और सीएम साहब ने भी बार बार कहा है कि ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल एक प्रायोरिटी वाला जो एरिया है वो बन के निकलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है उसको बड़े अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे ताकि पब्लिक को अच्छी सुविधा मिल सके और उनका ट्रांसपोर्ट से पूरे एक सेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके पब्लिक को और सुविधा दी जाए। जब से आप परिवहन मंत्री बने हैं तब से जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और बेहतर तरीके से यात्री जो है इसमें सफ़र भी कर पा रहे हैं। कई बसें भी आई हैं, तो जो अभी नई बसें आई हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जीआरपीएफ वो लगी हुई है, उसमें जीपीएस लगा हुआ है, साथ ही पैनिक बटन लगे हैं, उसको लेकर के किस तरीके से कार्य अब आपका मंत्रालय कर रहा है? नहीं, देखिए, सीएम साहब का ये बिल्कुल फोकस है और उनका बिल्कुल मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि लाखों लोग, अगर दिल्ली की बात करें तो डीटीसी खुद जो है, मतलब क्लस्टर और डीटीसी को मिला के लगभग 35 लाख से ज़्यादा यात्री रोज़, हर रोज़ जो है वो अलग अलग अपने, कोई नौकरी जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कहीं और किसी काम से जाता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट एक अहम रोल है हर एक इंसान की ज़िंदगी में। तो और अच्छी तरीके से इसको कोशिश करेंगे आने वाले साल में। बसें जो हैं पिछले 4 साल से लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है। आज भी स्पीच में भी डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले, अगर हम 1 साल की बात करें तो लगभग 1600 बसें जो हैं ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। और जो चीज़ बार बार सीएम साहब भी कहते आए, आज भी बजट स्पीच में ये उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ रखी कि हमारा सपना है कि 11,000 बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ें ताकि किसी भी यात्री को ये सोचना ना पड़े कि बस, अगली बस कब आएगी, और किसी को भी बस स्टैंड पे या बस के शेल्टर पे बहुत ज़्यादा समय जो है वो इंतज़ार न करना पड़े। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर गांव, हर नुक्कड़, हर कॉलोनी, हर छोटा कस्बा जो है वो दिल्ली सरकार की बसों से अच्छे तरीके से जोड़ा जाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। महिलाओं की बसों का सफ़र आगे भी अगले साल तक भी फ्री रहेगा। ऐसे में जो ये पैनिक बटन लगा दिया गया है, क्या लग रहा है महिलाओं की सुरक्षा और भी बढ़ेगी, क्योंकि मार्शल तो पहले से ही बसों में नियुक्त किए गए हैं? जो आप कह रहे हैं कि 1 साल आगे आज बजट में ऐसा कहा यात्रा जो है वो फ्री रहेगी, मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए सफ़र जो है फ्री रहेगा। और देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए हैं। और आज कैप्टन साहब की स्टेटमेंट है पंजाब में कि अब वहाँ भी लेडीज़ की यात्रा जो है वो फ्री होगी। तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है, तो केजरीवाल जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस के अलग अलग जो एक अहम जो पहलू हैं उनको देख लीजिए। चाहे वो लॉयर की इंश्योरेंस के ना हो, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भरी कोर्ट में ये आदेश दिया कि दिल्ली में वकीलों के लिए जिस प्रकार से लॉयर की इंश्योरेंस की गई, कर्नाटका गवर्नमेंट भी एक्सप्लोर करे, देखे कि क्या उसी तरीके से हम यहाँ कर्नाटका में वकीलों के लिए इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो बड़ी खुशी होती है देख के कि जो नारा हमारा था वो हकीकत में ज़मीन पे हम उसको देख रहे हैं। अलग अलग जो स्टेट्स हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आज डेप्यूटी से हमने कहा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली सरकार से शुरू हुआ और अब कितने लाख जो हैं वो केंद्र सरकार करना चाहती है। अच्छी बात है। तो हम तो यही चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से हम राजनीति करें। और
दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल है वो तो हर जगह चर्चित है ही है, लेकिन जो बसों में सफ़र की बात है वो भी बाकी राज्यों में जा रही है। दिल्ली प्रदूषण वाला राज्य कहलाता है क्योंकि प्रदूषण बहुत हो जाता है। ऐसे में आपके मंत्रालय की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन की जो शुरुआत की जा रही है, हालांकि पहले ही हो चुकी, लेकिन अब इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो कितने अब तक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और किस तरीके से लोग आगे बढ़ करके इलेक्ट्रिक वाहन को लेना चाह रहे हैं जिससे दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सके? नहीं, काफ़ी मेरे ख्याल से क्यूरियोसिटी भी कही है और इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक में अब क्योंकि पब्लिक को हम जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छ दिल्ली कैंपेन जो है एक बहुत इंटेंसिव कैंपेन है, 8 हफ्तों का। तो इस तरीके से भी मेरे ख्याल से किसी और सरकार, एटलीस्ट मैंने देखा नहीं है अभी तक कोई सरकार इस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को घर घर तक लोगों को जागरूक कर रही है। तो हर हफ्ते हमने एक अलग सेगमेंट पकड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे ये 5वें हफ्ते में हमने मार्केट्स को, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उनको, शॉपिंग मॉल्स को, उनको हम टारगेट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने एरियाज़ में चार्जिंग जो है स्टेशंस बनाएं। आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी डिप्टी सीएम ने आज स्पीच में कहा कि शुरू होने से पहले 0.2% के आसपास व्हीकल्स थे और 3-4 महीने में ही हम लगभग 2% जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हर साल, हर महीने, हर हफ्ते बढ़ोतरी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक वाहन आने से क्या प्रदूषण पर असर इसका पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। लगभग 18 से 20% जो आप पोल्यूशन देखते हैं दिल्ली में, उसका 18 से 20% जो है वो वाहन से ही आता है, जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप है और जो गैसेस निकलती हैं उसमें से। तो आप सोचिए अगर 18 से 20% पोल्यूशन अगर एकदम कम होगा तो वो बिल्कुल बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। एक अंतिम सवाल, क्या ये इलेक्ट्रिक वाहन जो आम वाहन है उनसे कॉस्ट में ज़्यादा तो नहीं होंगे, जिससे एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के लोग अगर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना भी चाहें लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इसके लिए इजाज़त ना दे, तो इस तरीके की तो कोई समस्या नहीं आएगी इलेक्ट्रिक वाहन को लेके? नहीं, कॉस्ट देखिए नई टेक्नोलॉजी है और किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन में आज भी 50% के आसपास जो कॉस्ट है वो बैटरी की है। तो सबसे महंगा जो कंपोनेंट अगर हम बात करें वो बैटरी है। तो ये भी मैंने बार बार अपील किया है कि अगर हम वाकई में ये चाहते हैं कि जैसे कि दूसरे पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स हैं उसी प्रकार से हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सड़कों पे देखना चाहते हैं तो बैटरी की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स को कम करनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब मोबाइल आए थे तो कितने महंगे थे, तो कुछ ही लोगों के हाथों में देखा करते थे हम। लेकिन जैसे ही मोबाइल और टॉक टाइम का अगर जो रेट है वो कम होता गया, मुझे आज भी याद है उस टाइम 16 रुपये पर मिनट या 8 रुपये पर मिनट का हुआ करता था। इनकमिंग कॉल के भी चार्जेस होते थे। इनकमिंग कॉल के भी चार्जेस हुआ करते थे। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में भी है। और ये मैंने अलग अलग फोरम से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये भी अपील किया है कि भाई टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है और उसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि ये वाकई में एक जो हम कह रहे हैं जन आंदोलन के रूप में उभर के निकले, तो आम आदमी की रीच में, आम आदमी जहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है, आज जब वो गाड़ी लेने जाता है तो उसकी जो रेंज है, उसकी जो रीच है, उसकी जितनी जेब अलाउ करती है, उसी के दायरे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी आना पड़ेगा। सब्सिडी हमेशा रहेगी ये कहना मुश्किल है। सब्सिडी सिर्फ एक इनिशियल पुश देने के लिए है और जो कि मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक कामयाब अभी तक हैं। जो एक जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से 7,000 के आसपास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम ऐड कर चुके हैं दिल्ली की सड़कों पे। सबसे ज़्यादा 4 पहिया या 2 पहिया या 3 पहिया वाहन चलाने वाले लोग इलेक्ट्रिक वाहन के लिए रजिस्टर करवा रहे, किनकी संख्या सबसे ज़्यादा है? 3 पहिया जो हम ई रिक्शा की बात करते हैं मेरे ख्याल से उनकी सबसे ज़्यादा है फ़िलहाल। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। लेकिन अगर हम पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है और सबसे ज़्यादा संख्या भी वो 2 व्हीलर्स की है। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो 2 व्हीलर्स है। इसलिए हमने स्वच्छ दिल्ली कैंपेन में भी अगर आप पहले हफ्ते में जाएं तो सबसे पहली जो अपील है वो 2 व्हीलर्स के लिए थी। 2 व्हीलर्स के जो इंजन्स हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं
जो उनका धुआं निकलता है वो जैसे हमारी जो कार्स हैं अब तो यूरो 4 और अब जो है वो यूरो 6 कंप्लाइंट है। तो कहते हैं कि जो यूरो 6 से जो इंजन से जो गैस निकलती है उसमें बहुत ही कम पोल्यूशन है, लगभग ना के बराबर कहिए, या जैसे जो सीएनजी से उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसा स्टडीज़ कह रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमारा जो फोकस है और टारगेट है और मेरी अपील भी है, तो टू व्हीलर्स को सबसे ज़्यादा हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा टू व्हीलर्स अगर दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे तो उतना ही पोल्यूशन में कमी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने बात की दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया है वो जाहिर सी बात है काफ़ी बेहतरीन बजट है, लेकिन लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है जिससे दिल्ली की जनता को बेहतर यातायात मिल सके। साथ ही अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन की बात करें तो जल्द से जल्द दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनेगी, क्योंकि दिल्ली में सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होने वाले हैं। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।